श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, गंगानंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया? वैशंपायन जी कहने लगे, आपद धर्म में कुशल महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्म के साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेना के 7 नायक नियुक्त करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब पहले आप अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्न को बनाया। सेनाध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान कृष्ण थे। इसी समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी अक्रूर, गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेशन आदि मुख्य यदुवंशियों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने समागत बलभद्र जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण आदि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जो और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, अब यह महाभयंकर नरसंहार होगा ही। इस दैवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है कि अपनी सुहृद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं। यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन हैं। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर मुग्ध हैं। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः इन पर मेरा सम्मान इसलिए है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए।